तबले की मूलभूत जानकारी के अंतर्गत अपने द्वितीय अध्याय में आज मैं आपको तबले की बैठक, किस तरीके से तबला बजाते समय हमें बैठना है और तबले पर हाथ रखने का तरीका कि दायां और बायां तबले पर किस तरीके से हमें अपने हाथ का रखाव करना है और तबले पर बजने वाले वर्णों के बारे में जानकारी दूंगी। तबले पर मुख्य रूप से 10 वर्ण बजाए जाते हैं, बाकी सभी वर्ण उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो इस विषय में आज हम अपने द्वितीय अध्याय में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तबले की बैठक की। ये देखिए, इस तरीके से आपको एकदम सीधा पालथी लगाकर बैठना है और आपका ये जो कमर का हिस्सा है, आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और उसके बाद तबले के रखाव की बात करते हैं। ये इस तरीके से दायां और बायां तबला आपको रखना है। ये दोनों ही तबले इस पोजीशन में थोड़े से झुके रहने चाहिए। ये इसका स्याही का हिस्सा है, ये मैदान का जो गहरा हिस्सा है ये इस साइड में आएगा और इस तरीके से हमें तबले को रखना है। अब हम बात करते हैं तबले पर हाथ रखने की कि किस तरीके से हमें तबले पर अपने हाथ का रखाव करना है। तो ये देखिए, बाएं तबले पर ये जो हमारी हथेली का ये वाला हिस्सा है, हथेली के इस हिस्से को हमें इस स्याही से छुलाते हुए यहाँ रखना है इस तरीके से, जिससे कि जब हम अपनी उंगलियों को चलाएंगे और इसके वर्णों को निकालेंगे तो यहाँ इस जगह पर गूंज आएगी। अगर हम इस हिस्से को स्याही पर लगाते हैं तो यहाँ ये देखिए, ये गूंज नहीं आएगी। इसलिए इस हिस्से को हमें यहाँ स्याही से टच करते हुए रखना है ताकि तबले में गूंज उत्पन्न हो। अब दाहिने तबले पर ये देखिए, इस तरीके से हमें ये अंगूठे को यहाँ चांटी के ऊपर टच करते हुए रखना है और ये तर्जनी उंगली हमारी उठी हुई रहेगी और बाकी की उंगलियां ये इस तरीके से तबले पर टच करती हुई रहेंगी। अब मैं आपको तबले पर बजने वाले वर्णों के बारे में बताती हूँ। तबले पर बजने वाले मुख्य वर्ण 10 हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो सिर्फ दाहिने तबले पर बजाए जाते हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो सिर्फ बाएं तबले पर बजाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दाहिना और बायां दोनों तबले पर मिलाकर एक साथ बजाए जाते हैं। दाहिने तबले पर बजने वाले बोलों में पहला वर्ण है ता या ना। ये देखिए, ये इस तरीके से बजेगा, ये ता या ना। इसको हम जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को इस तरीके से ऊपर उठाकर जोरदारी के साथ हम यहाँ चांटी पर प्रहार करेंगे तो ये कहलाएगा ता या ना। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ण है तिन, जो कि दाहिने तबले पर बजाया जाता है। तिन के लिए हम ये जो मैदान का हिस्सा है इसको टच करते हुए खुला मारेंगे। ये देखिए, ये तिन वर्ण है जो लब को टच करते हुए इस तरीके से तर्जनी उंगली को ऊपर उठा के बजाया जाता है। इसके बाद में तीसरा वर्ण है हमारा ते। ते वर्ण जो यहाँ स्याही पे बसता है, ये जो हमारी बीच की उंगली है, इस बीच की उंगली को हम स्याही पर यहाँ दबा के मारेंगे, ये ते। इसके बाद चौथा वर्ण है टा। ये इसी के बराबर जो हमारी तर्जनी उंगली है इससे आएगा टा। जब हम मिलाकर इन बोलों को बजाते हैं, तिट एक वर्ण होता है तो ये ती और ये ट, तो ते यहाँ से और ते यहाँ से, ती ट। एक वर्ण हमारा ये भी हो जाता है, ते ट। उसके बाद एक वर्ण है तू। तू करीब करीब तिन के जैसे ही बजता है, सिर्फ अंतर इसमें इतना होता है कि तिन में हम यूं लब को टच करते हुए उंगली को उठा के ऐसे लेके जाते हैं और ये उंगली हमारी यहाँ रखी रहती है तिन में। लेकिन तू जब हम बजाते हैं तो तू में इसके साथ ये यहाँ से उंगली ये खुला जाता है। तू, ये देखिए, तू में हमारी ये आखिरी जो उंगलियां हैं ये भी खुल जाती हैं और ये खुले बोल के तरीके से इधर इस साइड में जाता है, ये तू। इसके बाद हम बाएं तबले की बात करते हैं। बाएं तबले पर बोल बजता है, पहला बोल है घा। ये देखिए घा,
ये हथेली को हम यहाँ रखेंगे और इस उंगली को यहाँ लब पर वार करेंगे, ये घा। इसी तरीके से गा, घा और गा, इन दोनों बोलों का निकास करीब करीब एक सा ही है, घा और ये गा। उसके बाद तीसरा वर्ण बाएं पर बजने वाला आता है का। का के लिए हम इस तरीके से पूरा हाथ खुला रखते हैं और स्याही को दबा के ये का, इस तरीके से स्याही को दबाकर हम का वर्ण को बजाते हैं। एक वर्ण और आता है कत। इसको भी हम का की तरीके से बाएं तबले पर इसी तरीके से बजाकर जोरदारी के साथ बजाते हैं। ये का, कत, का और ये कत। एक बोल ऐसा भी है जो दोनों तबलों को मिलाकर बजाया जाता है, वो है धा। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जिस तरीके से हम ना बजाते हैं उसी तरीके से धा बजेगा और उसके साथ जैसे हम गा बाएं पर बजाते हैं वैसे धा बजेगा। तो धा दोनों तबलों को मिलाकर हम बजाएंगे, तर्जनी उंगली से यहाँ और बाएं से यहाँ, ये धा। ये देखिए धा, दोनों हाथों से मिलाकर धा। दूसरा वर्ण जो कि दोनों तबलों को मिलाकर हम बजाते हैं वो होता है धिन। जैसे हम दाहिने से खाली तिन बजाते हैं वैसे ही दोनों तबलों को मिलाकर जब हम तर्जनी को उठाकर बजाएंगे तो वो कहलाएगा धिन। ये देखिए ये धिन। तो इस तरीके से हमने आज तबले पर बजने वाले वर्णों का अध्ययन यहाँ किया। तो बच्चों, आज के इस द्वितीय अध्याय में आपने सीखा कि तबले की बैठक कैसी होती है, तबले को बजाते समय हमें किस तरीके से बैठना है, कैसे उसका रखाव करना है, तबले पर हमें किस तरीके से अपना हाथ रखना है, किस तरीके से उंगलियां रखनी है, और तबले पर बजने वाले 10 वर्णों का आपने अध्ययन किया। इसी के साथ हमारा ये द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।